हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 8 साइंस। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers contained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? कुछ नेम्स बताओ मुझे फटाफट से नेचुरल फाइबर्स के, जो सबसे पहले तो आपने वेयर कर रखा होगा, है ना। कुछ हम ओकेजनली वेयर करते हैं, कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो बहुत चुभते भी हैं, है ना। तो एक फाइबर का नाम सजेस्ट कर सकते हो? कमेंट में बताओ फटाफट से। चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहला है कॉटन। ठीक है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, स्किन फ्रेंडली होता है। ठीक। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। बहुत सारे हाउसहोल्ड आर्टिकल्स को बनाने में यूज होता है। मेक सम लिस्ट ऑफ कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्या क्या आर्टिकल्स? भाई ऑलमोस्ट सभी चीजें किससे बनती हैं? फाइबर से ही बनती हैं, है ना। चाहे वो हमें प्लांट से मिले, चाहे वो एनिमल से मिले। क्लियर? ट्राई टू सेपरेट देम इन दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है। अच्छा, हमारे घर में जो जो भी सामान है वो किस किस से बना है? जल्दी बताओ। फाइबर से ही बना है। चाहे वो क्लॉथ है, चाहे वो तुम्हारी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, साड़ी है, बच्चों के कपड़े हैं, इवन घर में अगर कुछ बैम्बू स्टिक से बना है, दैट इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम फाइबर, राइट। रोप्स हो गई, दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम फाइबर। दीज ऑल आर द थिंग्स। What do you label some fibers as artificial? Artificial हम किन को बोलेंगे? जो laboratories में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? Labs में बनते हैं। You have read in previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. Synthetic fibers, on the other hand, made by human beings. That is why they are called synthetic or man-made fibers. So let's study now what are synthetic fibers. Try to recall uniform pattern found in necklace of beads joined with the help of thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain. They are similar between the two. ठीक है, पेपर क्लिप की चेन बना लो या इसकी बना लो। Synthetic fibers are also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. क्या होता है? Chemical substance. Many such small units combine to form a large unit, जिसे हम क्या बोलते हैं? Polymer. The word polymer comes from two Greek words. Poly means many, mer means part. So a polymer is made of many repeating units. Polymer क्या होता है? स्मॉल यूनिट्स को स्मॉल यूनिट्स को ऐड करके जब हमने एक बड़ा सा पार्ट बना लिया, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इकट्ठा करके पॉलीमर। क्लियर? पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर नेचर में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज अ पॉलीमर। जो किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज। ये टर्म याद रखनी है। कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? मेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। किससे बनता है? ग्लूकोज से। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के भाई टाइप बताओ फटाफट से। रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, और पॉलिएस्टर, एक्रालिक्स। ठीक है, these all are what? These all are synthetic fibers. चलो रेयन पढ़ते हैं सबसे पहले। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China, was kept as closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining fiber having similar properties of that of silk. Such fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. The fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, natural source से भी मिलता है wood pulp से, yet it is a man-made fiber. क्यों? It is cheaper than silk. It can be woven like silk fiber. It can also be dyed in variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheet or mixed wool to make carpets. Clear? ये जो carpets हैं, ये किसके बने होते हैं? रेयन के बने होते हैं। ठीक है,
Now next is nylon. Nylon is other man-made fiber. In 1931, it was made using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air. It was fully synthetic. फर्स्ट ऐसा फाइबर था जो कि फुल सिंथेटिक था. Nylon was strong, elastic and light. It was lustrous, easy to wash, become very popular for making clothes. We use many articles made of nylon like socks, ropes, tents, toothbrush, cars, seat belts, sleeping bags, curtain, etc. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. Nylon thread is actually stronger than steel wire. Steel wire से भी ज़्यादा strong क्या होता है nylon का thread. Is nylon fiber really strong that we can make nylon parachutes and ropes for climbing? हाँ भाई बहुत ज़्यादा strong होता है. चलो let's take an activity. Take an iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. Tie it to the clamp so that it hangs freely from as shown. At the end free suspend. ठीक है फ्री करना है इसको. Now a pan so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. This weight indicate क्या करेगा strength of fiber. Repeat same activity with the other threads. ठीक है टेबुलेट द डाटा और हम इसमें स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा फाइबर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. समझ में आई मेरी बात. यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कभी हमने नायलॉन का थ्रेड बांध दिया, कॉटन, वूल, सिल्क, रेयन. जिस जो पहले टूटेगा मतलब वो वीक है, जो सबसे लास्ट में टूटेगा मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अच्छा क्या लगता है सबसे पहले कौन सा टूटेगा और कौन सा सबसे लास्ट में ब्रेकआउट होगा? मुझे कमेंट्स में बताओ फटाफट से. ठीक है. नेक्स्ट इज पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक्स. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber doesn't wrinkle easily. Wrinkle नहीं मतलब प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती भाई. It remains crisp and is easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. नाम ध्यान रखना टेरिलीन क्या है टेरिलीन. It can be drawn into very fine fiber that it can be woven like any other yarn. My mother always buy PET bottles and PET jars for storing rice, sugar. I wonder what is PET? PET की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली इथाइलिन टेट्राथैलेट. बोलो फटाफट मेरे साथ बोलो पॉली इथाइलिन टेट्राथैलेट. Polyethylene tetraphthalate. PET was polyethylene tetraphthalate. Is very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires, and other useful products. Look around and make a list of things made from polyester. Almost हर चीज तुम्हें ना polyester की मिलेगी. Polyester is actually made from the repeating units of chemical called ester. Ester are chemical which give fruity smell, which give fruits their smell. Fabrics are sold by their name like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two fibers. Polycot, mixture of poly and cotton, polyester and cotton. Polywool, mixture of polyester and wool. मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा समझो. रिपीट करके दोबारा देखो फिर आएंगी. पॉली वूल, पॉली कॉट, पॉली एस्टर, पॉली प्लस एस्टर, पॉली प्लस कॉटन, पॉली प्लस वूल. ठीक है. We wear sweaters and shawls or blankets in winter. Many of these are actually not from natural wool, though they appear like to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber, जिसे हम क्या बोलते हैं acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive. भाई कहाँ से लाएंगे इतना ज्यादा wool? इतनी सारी शीप्स की हाँ भाई प्रॉपर सिर्फ वूल की बने नहीं भाई. सबकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, वैसे ही इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है. Whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in variety of colors. Synthetic fibers are more durable,
affordable, which makes them more popular than natural fibers. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. What do you observe? When you burn synthetic fibers, you find that behavior is different from that of natural fibers. Obviously, भाई, नेचुरल फाइबर्स इजीली डिकम्पोज जाएंगे, सिंथेटिक फाइबर्स को टाइम लगेगा, है ना? क्या क्या पता डिकम्पोज कभी कभी ना भी हो. यू हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, मेल्ट होते हैं प्लास्टिक की तरह. दिस इज यूजुअली एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. If the cloth catches fire, it can be disastrous. Fabric melts and stick to the body. If the person wearing it, we should therefore not wearing synthetic clothes while working in kitchen or laboratory. हमने काम नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं, वो मेल्ट करते हैं. बाई चांस है अगर आग लग गई लेबोरेटरी या किचन में, तो वी कैन इवन मतलब वो स्टिक हो जाएंगे हमारी बॉडी के साथ और हमारी बॉडी को अपने साथ साथ जला देंगे, है ना? Oh, now I understand why my mother never wear polyester clothes while working in the kitchen. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? Petrochemicals. तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, what are petrochemicals? सारे के सारे synthetic fibers, all the synthetic fibers prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin. उसे हम क्या बोलते हैं? Petrochemicals. Now, characteristics of synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, durable, less expensive, readily available, easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. Take two cloth pieces, same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber, another could be of synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak them in different mugs, each containing same amount of water. The piece, that container, after 5 minutes, and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of water remaining in each container. ठीक है. टू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस और मोर देन, भाई ऑब्वियसली कम सोक करेंगे. डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? दे विल टेक लेस टाइम टू ड्राई. व्हाट दिस एक्टिविटी टेल्स यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स? क्या बताती है कि भाई ड्यूरेबल तो हैं, पर हाँ ठीक है, यू कैन यूज देम बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम. Find out from your parents about durability, cost, maintenance of these fabrics compared to natural fibers. Okay. Now next is plastics. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. अच्छा, इस तरह से जब हम क्या कहते हैं उनको, यूनिट्स को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं लीनियर. जब इस तरह से जोड़ते हैं दैट इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ठीक है, ये भी हमारे काम आएगा. ठीक है. प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर like that of synthetic fiber. All plastic do not have same type of arrangement. It is linear, sometimes it is linear, whereas sometimes it is cross-linked. So दो टाइप का arrangement कौन कौन सा हो गया प्लास्टिक्स में? Linear and cross-linked. Plastic articles are available in all the possible shapes and sizes you can even see. Have you ever wondered how this is possible? The fact that plastic is red, easily moldable, that is, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets, or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. Now, try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? नहीं भाई. पेन होता है, प्लास्टिक होता है कवर, क्या वो इजीली बेंट हो जाता है? नहीं होता. You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to the plastic bottle, it gets deformed. देखा है? एक प्लास्टिक की बॉटल है, उसमें अगर हमने पानी गर्म डाल दिया ना, तो वो उसकी अपनी शेप चेंज कर लेती है. सच प्लास्टिक which can deform easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. क्या बोलते हैं? Thermoplastics. PVC, polythene are some of the example of thermoplastics.
that are used for manufacturing toys, combs, and various type of containers. On the other hand, there are some plastic which, when molded once, cannot be softened by heating. They are called thermosetting plastic. अब सेट हो चुके हैं भाई वो, अब वो चेंज नहीं होंगे. इनको क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. जो कुकर के साइड में देखा ब्लैक कलर का पार्ट होता है जो गर्म नहीं होता, that is bakelite. It is used for making electrical switches, handles of various utensils. Na? Melamine is very versatile material. It resists fire, can tolerate heat better than other plastic. It is also used for making floor tiles, kitchenware, fabrics, resist fire. Various use of thermoplastics and thermosetting plastics. Okay. Plastics as material of choice. Today we think of storing food item, water, milk, pickle, dry food. Plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, easy handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft, spacecrafts too. The list is endless if we start counting the articles like slipper, furniture, decoration pieces, etc. Now let's discuss the characteristics and properties of plastics. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. भाई रिएक्ट ही नहीं करता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई एसिड है कोई बेस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. एसिड को एसिड बना के छोड़ता है, बेस को बेस की तरह. ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर. देखा है, जंग लग जाती है ना. लोहे के गेट होते हैं, जैसे बाहर देखना आपने जाके, गेट मेन गेट जो होता है लोहे का जिसका है, वो साइड साइड से रस्टेड मिलेगा अगर उस पर प्रॉपर पेंट नहीं होगा तो. ठीक है, रेड कलर का जंग लग जाता है. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और एयर. दे आर नॉट corroded easily, corrode भी नहीं होते. they that is why they are used for storing various kind of material including many chemicals भी store करते हैं इसलिए. Plastic is light, strong and durable. Talk to your parents and grandparents about the type of bucket that were used in past. What is the material of the bucket or mug you are using today? What are the advantages of using plastic containers? Since plastic is very light, strong, durable, can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastics are generally cheap than metals. They are widely used in industry for household articles. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स प्लास्टिक कंटेनर. फटाफट से मुझे बताना क्या क्या प्लास्टिक का सामान तुम डेली यूज करते हो. फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल टू योर ईटिंग मटेरियल टू योर ट्रांसपोर्ट मटेरियल. ठीक है, सब चीज का बताना फटाफट से. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ये, तो झटके भी नहीं लगेंगे, है ना. हाँ, you have learned above that plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering. Handles of screwdrivers are made of plastic. As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastics. Do you know plastics have extensive use in healthcare industry? Some of the example of their use are packaging. पैकेजिंग में क्या यूज होता है? क्या मेटल यूज होता है या क्लॉथ यूज होता है? नहीं भाई, प्लास्टिक यूज होता है. थ्रेड्स used for stitching wounds, syringes, doctor gloves, number of medical instruments. Special plastic cookware is used in microwave oven for cooking food. In microwave oven, heat cooks the food but doesn't affect the plastic vessel. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick cookwares. है ना. Fireproof plastics. Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that uniform of fire. When we go to the market, we usually get things wrapped in a plastic or packet in a polythene bag. That is one reason why plastic bags keep getting accumulated in our homes. Ultimately, the plastic finds a way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? A material which can decompose through natural process, such as action by bacteria, is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. तो क्या प्लास्टिक इजीली डिग्रेडेबल है?
टेल मी, नहीं है। इसीलिए तो इसको डिकम्पोज करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। चलो देखते हैं टाइप ऑफ वेस्ट। पील्स ऑफ वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर, पेपर, कॉटन क्लोथ, वुड, वुलन क्लोथ, एल्यूमिनियम, टिन, मेटल कैन, प्लास्टिक्स, बैग्स। इनमें से देखते हैं कौन कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। खुद सोचना पहले। ये बायोडिग्रेडेबल, 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 ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and does not get completely burnt easily. In the process, it releases lot of poisonous fumes in the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? कैसे solve हो सकती है भाई? Have you ever seen garbage dump where animals are eating garbage? In the process of eating the food waste, they swallow material like polythene, wrappers of food. Can you imagine the consequence? The plastic material choke the respiratory system of animals or forms a lining in their stomach and can be cause of their death. उनकी death का भी कारण बनता है. Poly bags carelessly thrown here and there are responsible for clogging drains too. Sometimes we are very careless and throw wrappers of chips, biscuits, and other eatables on the road and in the parks or in the picnic places. Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free from of plastic? थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, मुझे बताओ फिर. ठीक है, कमेंट्स में बताओ what measures we can take. Avoid the use of plastic as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for a shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स. अपने घरों में इसको ट्राई करो. भाई अगर वेजिटेबल पील है, फ्रूट पील है, उनको एक साइड, कोई प्लास्टिक का या रैपर सामान है वो एक साइड. ठीक है. अच्छा, तुमने देखा है जो कूड़ा लेने आते हैं, है ना, वैसे वो लेने नहीं आते, वो वी वी आर गार्बेज प्रोड्यूसर्स, है ना, वो हमारे घरों की बल्कि क्लीनिंग करते हैं, है ना. तो वो सेपरेट कर रहे होते हैं मैनुअली. तो अगर वही काम अगर हम करके दे देंगे तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. इज इट सो? Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic? कुछ और है? बताओ फटाफट से. It is better to recycle plastic waste. भाई जो जिस पॉली में लेके आए हो दूध, उसी पॉली को दोबारा ले जाओ, है ना. It is a better way to recycle it. Most of the thermoplastics can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits the use of specially storage of food. Food store नहीं कर पाते इसीलिए. As a responsible citizen, the 5R principle is must. Reduce, बोलो मेरे साथ साथ, reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Develop the habit of which are environment friendly. ठीक है. Do you throw plastic bags in the water bodies or on the road? बताओ फटाफट से. कहाँ फेंकते हो, वाटर बॉडी में, रोड पे? टेक अ कॉटन बैग, कैरी बैग और अ जूट बैग while going for a shopping. कौन सा लेके जाओगे? Try to minimize use of plastic bags. Use steel lunch box instead of plastic. With this note, we have completed our chapter. Now question exercise. Explain why some fiber are called synthetic. बताओ synthetic हमने क्यों कहा? क्यों? क्योंकि they are man made. दूसरा, they are made from chemicals. That's why it is called synthetic fiber. बहुत अच्छे से explain किया हुआ है. इस chapter की starting में जाना, सारा कुछ है. Rayon is different from synthetic fiber because, बताओ. It has silk appearance. It is obtained from wood pulp. Its fiber can also be woven and those of like those of natural fibers. बताओ. Rayon क्यों है different from synthetic fibers? It is also obtained from wood pulp. Fill in the blanks. Synthetic fibers are also called man-made fibers. ठीक है. Synthetic fibers are synthesized from a raw material जिसे हम क्या कहते हैं? Wood pulp. Like synthetic fiber, plastic is also a synthetic fiber or a polymer. ठीक है. Give example which indicate nylon fiber are very strong.
बताओ, नायलॉन की क्या क्या बनती है? रोप्स बनती हैं, है ना? और क्या क्या बनती है? वायर्स बनती हैं विच कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन, दे आर इवन स्ट्रॉन्गर देन मेटल वायर्स। ठीक है। Explain why plastic containers are favored for storing food, because they are non-reactive. Explain the difference between thermoplastic and thermosetting. Thermoplastic can easily be molded. They can be bent easily, but thermosetting plastics cannot be bent easily. They do not regulate, they do not conduct heat and electricity. Okay? Explain why the following are made from thermosetting plastics: saucepan handles, electric plugs, because they are bad conductor, or they are insulators. They do not conduct electricity and heat. Categorize material of the following into recycle and non-recycle. Telephone instrument can be recycled. Plastic toys can be recycled. Cooker handle can be recycled. Carry bag can be recycled. Ballpoint pen can be recycled. Plastic bowl can be recycled. Plastic covering on electrical wires can be recycled. Plastic chair can be recycled. Electrical switches can be recycled. है ना? Rana wants to buy shirt for summer. Okay. Should he buy cotton shirt or made from synthetic materials? Advise Rana. Obviously, he should buy cotton shirts. Might be they are quite costly, but they can absorb sweat very easily. They provide cooling to the body in summer season. Give example that show plastics are non-corrosive in nature. Obviously, plastics are non-reactive, so they do not react with air, water, hence they are non-corrosive. Should the handle and bristles of toothbrush be made from the same material? बताओ बताओ. Yes. Hmm. No. Bristles are moldable, है ना, मुड़ती हैं, पर handles are not moldable. So handles are made from thermosetting plastics and bristles are made from thermoplastics. ठीक है. Avoid the plastic as far as possible. Come on, comment on this advice, as plastic have both the effects, useful as well as harmful. So plastics are obviously a good choice for storing food, for transporting food, but they are also a bane to the society, to the environment, as they cause pollution. They are non-biodegradable and cannot be degraded easily. Match the following: polyester, teflon, rayon, nylon. चलो भाई, टेफ्लॉन तो हमारा यूज होता है, देखो पॉलीएस्टर, polyester fabrics do not wrinkle easily. Nylon for making parachutes and stockings. Teflon non-stick cookwares. Rayon prepared by using wood pulp. Manufacturing of synthetic fiber is actually help in conservation of forest. Obviously भाई, अगर हम सिंथेटिक फाइबर यूज करेंगे तो हमारा वुड वुड पल्प से तो हमारे पास नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हेल्प करेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को. सिंथेटिक फाइबर्स चीप भी होते हैं, सो दे आर पॉकेट फ्रेंडली एज वेल, है ना. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी कैन एक्टिविटी हमने लास्ट में करी है ना, दैट एक्टिविटी यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन. आई होप ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सभी बच्चों को कोई भी डाउट हो, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बताना, मैं वो डाउट सभी के लिए दोबारा एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और लाइक क्यों किया है, क्या अच्छा